नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और लास्ट सेशन आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। अभी तो देखिए बहुत सारी चीज़ें न्यूज में आई है जो मंडे को जो मार्केट खुलेगा बहुत बुरा ढंग से इफेक्ट करेगा उसको। खुद ये भाई साहब है ना, ये भाई साहब जो है, इन्होंने ही पूरे है ना पूरे व्यवस्था को चरमरा दिया इन्होंने। इनका स्थिति तो हम बताएंगे, इंडिया से भी बदतर है, इंडिया से भी वर्स्ट है इनके मार्केट का हालत है। इसके वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट भी इम्पेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इनका तो कहानी ही अलग है, बताएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इनका क्या है ना, मैं पहले भी बताता था, ये बड़े बड़े व्यापारी हैं। व्यापार सोच का है, वहाँ 2 टर्म्स के बाद तीसरा टर्म नहीं होता है। सोच का है पिछले टर्म तो हो गया यार, इस टर्म में अब कुछ करें, लेकिन ये पासा इनके ऊपर उल्टा पड़ता जा रहा है। देखिए ट्रंप टैरिफ का असर, चीन ने जवाबी कार्रवाई की, वियतनाम से वार्ता हुई, अमेरिकी बाजारों में गिरावट। चीन इन पर क्या किया है ना, आगे की स्लाइड में बताते हैं। इनका स्थिति एकदम बुरा कर दिया हो। अभी चलिए एक दूसरा चीज जान रहे हैं, जेरोम पोवेल है ना, इनके जो फेड चीफ हैं, ये जेरोम पोवेल है। और आपको आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि जब पहले टर्म में थे प्रेसिडेंट, तो उस टर्म से ही इनका नहीं बन रहा है। ये प्रेशर डाल रहे हैं ना इन पर कि भैया फेड रेट कट करो, है ना। अब और ये कह रहा है कि भैया ये ट्रंप वार का खतरा है, सॉरी ट्रेड वार का खतरा है, मैं इसमें रेट कट नहीं करूंगा। तभी एक दूसरा पॉइंट है कि ट्रंप वर्सेस है ना, ट्रंप वर्सेस ये भाई साहब, ठीक है ना। देखो दूसरा पहलू ये हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए यूएस डॉलर क्रैश। अब यूएस डॉलर क्रैश हुआ है, ठीक है ना, तो उससे क्या, अपना इंडिया का आईएनआर जो है वो पॉजिटिव हुआ है। ये भी देखने वाली चीज है, जो कि हमारे नॉलेज से नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है वो भी आगे बताएंगे, है ना। यूएस डॉलर क्रैश, ट्रंप ने खुद मारी अपने पैरों में कुल्हाड़ी। मार्केट के बाद डॉलर में साल की सबसे गिरावट। डॉलर जो था ना यूएसडी, यूएसडी में वन ईयर्स का बिगेस्ट फॉल, है ना। बिगेस्ट फॉल हुआ, ठीक है। ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है। न्यूज पूरा देखिएगा भाई, न्यूज नहीं देखिएगा मार्केट नहीं समझ में आएगा, ग्राफ देखते देखते रह जाइएगा, है ना। और इसमें आज का जो है वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूरे देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको मिल जाएगा ना, मार्केट में आप घुसेंगे तो कहीं से भी फेल नहीं करेंगे। इसलिए हर एक आगे के पोजीशन को आप देखिए, कट मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, देखिए। उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा खुल के। जो भी नौसिखिए भी होंगे ना, वो भी कल मंडे वाले मार्केट के दिन कुछ कमा के निकल जाएंगे। क्या होना है हम बता रहे हैं। अब देखिए पहले तो मैं बताया था अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, है ना। अब देखिए अब चीन क्या किया है इनके साथ, अभी देखिए। अब देखिए चाइना क्या है, चाइना इतना सस्ता चीपेस्ट चीपेस्ट प्रोडक्ट बनाता है जितना ना अमेरिका बना पा रहा है ना इंडिया बना पा रहा है। देखिएगा चाइना का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है। अब इसने क्या किया, यूएस ने टैरिफ लगाया इस पे, चाइना पे। अब चाइना ने क्या किया, क्या रिटेलिएट किया, चीन द्वारा अमेरिका से आयातित सभी सामान को, यह तो भेजता था तो पहले वाला चलिए, अमेरिका को बहुत ज्यादा सामान भेजता है चाइना, इवन अमेरिका को नहीं इंडिया को भी बहुत ज्यादा भेजता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। चीन द्वारा अमेरिका से आयात, अब क्या कहा है कि भैया जब हम सामान जो भेज रहे हैं उस पर तुम टैक्स लगा दिया ना, अब हम भी करते हैं, तुमसे हम कम सामान लेते हैं, देते ज्यादा है तुमको, तो सस्ता दाम में देते हैं। चीन द्वारा अमेरिका से आयातित, अमेरिका जो चीन को सामान भेजेगा सभी वस्तुओं पर 34% का जवाबी टैरिफ लगाने के बाद
कि घोषणा के बाद शुक्रवार को बाजारों में गिरावट आई। इसने कहा भैया तुम्हारे ऊपर 25 लगाओगे, हम 35 लगा देंगे। तो लगा दिया, इसने लगा दिया। इसके बाद जो हुआ आगे देखिए क्या क्या चल रहा है। अब डाउ जोन्स का देख लीजिए, अमेरिका का जो है डाउ जोन्स, ये भारी भरकम क्या है ना, भारी भरकम। जैसे अपने यहाँ आप जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी कहते हैं ना, ये चलिए निफ्टी ही मान लेते हैं। निफ्टी से भी तगड़ा इनका डाउ जोन्स। यहाँ बहुत बड़ा क्रैश हो गया है। ये न्यूज मैं कब का दे रहा हूँ, आज का 5 अप्रैल। आज का जो डाटा मैं आज देने जा रहा हूँ आज का है। आज का डाटा है। क्या क्रैश हुआ है देखिए अभी। अब देखिए, अभी आप यूएस मार्केट गिफ्ट निफ्टी पे चलिए, ये गिरा है तो ये सब गिरा है तो गिरे गए। अब देखिए डाउ जोन्स क्या हुआ है ना, भयंकर। देखिए 2200 पॉइंट नीचे है ना, 2200 पॉइंट नीचे, 2200 प्लस पॉइंट नीचे गिरा है। परसेंटेज में अगर देखिएगा 5.50, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट फॉल है। क्या है, हाईएस्ट फॉल, ये मतलब एक साल के अंदर का सबसे बड़ा हाईएस्ट फॉल है। क्योंकि आप जब जाइएगा अपने पड़ोसी के घर में आग लगाने ना, तो आग आप तक भी पहुंचेगा। आप टैरिफ लगाइएगा, सब देशों को धमकाइएगा, सब देश अपना भी टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। जो सामान आपको वो आपसे जो मंगवाता है उस पर भी टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। तो भैया आप सामान जिसको ज्यादा दे रहे हो उस पर टैरिफ का असर पड़ेगा। लेकिन चाइना जैसे देश है जो सामान खुद बना लेता है, कॉपी बोलते हैं ना, कॉपी पेस्ट, कॉपी कट करके वो लोग बना के 10 रुपया का सामान 3 रुपया में आपको बेच दे रहा है। आपका ही जनता ना, आपका ही जो ये है मतदाता है, आपके ही जो है वो तो आपसे पूछेंगे भैया ये सामान क्यों महंगा हो गया, इतना था पहले। अब इनका डाउ जोन्स का हालत देख लीजिए। अभी इस सारे चीजों को ध्यान से आप देखते जाइएगा, एकदम बी केयरफुल, तभी मार्केट को आप सोमवार को पकड़ पाइएगा। सोमवार को अब देखिए डाउ जोन्स की बात मैंने कर लिया। S&P 500 देखिए ये कितना पॉइंट गया है, 322 पॉइंट, ऑलमोस्ट 597, 6% कह सकते हैं इसको, 6% है ना। नेस्डेक देख लीजिए 948.58, ये भी 6% के अराउंड है। अब देखिए अमेरिकन मार्केट में जब ऐसा हालत हो गया जो ट्रेड वार की वजह से, तो वैश्विक मंदी का खतरा बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बोल रहे हैं। भैया हम तो इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, हम तो केवल ग्राफ देखते हैं भाई, ट्रेडिंग का जानकारी है। लेकिन न्यूज आपको सबसे पहले इसलिए पढ़ाते हैं कि 50% डिपेंडेंसी शेयर मार्केट का न्यूज से होता है, इफेक्ट कर रहे हैं। अगर न्यूज गलत आया, दो भी न्यूज गलत आया तो मार्केट का दिशा एंड दशा है ना, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, सारा चीज चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो वो चीजों को देखिएगा। अब आगे चलते हैं, यूरोपियन मार्केट को देख लेते हैं। अब देखिए यूरोपियन मार्केट कहाँ जाएगा भैया, जब ये ट्रम्प चचा है ना, ट्रम्प चचा है। ये देखिए FTSE 419.76, कितना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 5% गिरा है। देखिए 5% ये गिर गया। CSE देख लीजिए इसका हालत क्या है, 320.3, ऑलमोस्ट 4.50%, ये भी गिर गया। डेक्स का हालत देख लीजिए 10, ये तो सबसे ज्यादा गिरा है, 1075, ये भी 5.21, ये भी मान लीजिए 5%, ये भी गिर गया। अब यूरोपियन मार्केट का हालत देख लीजिए। अब एशियन मार्केट में आइए, उसका भी नमूना देख लीजिए ना। ये जो साहब है ना, ये साहब लगता है ना कि पूरे वर्ल्ड को आर्थिक मंदी में झोंक देंगे अपने निहित स्वार्थ के लिए। उनका स्वार्थ क्या है भाई, कॉपीराइट लगने की वजह से हम नहीं बोल सकते हैं, या कोई स्ट्राइक आ जाए चैनल पे, इसलिए नहीं बोल सकते हैं।
ये तो बहुत सारी चीजें तो देखने में एकदम, आप भी देख रहे होंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो देखिए अब एशियन मार्केट में क्या हो गया, निकेई देखिए इसका भी हाल उतना गंदा नहीं है जितना अमेरिका का है। 955.35 955.35 कितना परसेंटेज में, ऑलमोस्ट 3%, 2.83 है, 3% इसको पकड़ लीजिए, ठीक है ना। 3% के डाउनफॉल में, कहाँ है डाउनफॉल में। स्ट्रेट टाइम्स का देख लीजिए, ये कहाँ है 116.37, ये भी 3% में गया है ना, 3% डाउन होके चल रहा है। हैंग सेंग ये फ्लैट है ना, ये फ्लैट है, फ्लैट। ताइवान वेट ये भी फ्लैट, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब चलिए अब चलते हैं FII DI डाटा पर। पहले तो हम देखते हैं कि खेल हुआ कैसे, कल 4 को जब लास्ट सेशन था तो कैसे हुआ। आप देखिए 1 अप्रैल को, देखिए खेल कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। FII ने 59,900 का 5,000, ये करोड़ में है, किसमें है करोड़ में, 5,900 करोड़ का क्या किया, सेल किया। यहाँ किया DI ने 4,300 का बाई किया, ठीक है। देखते जाइएगा कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ते जा रहा है। अब क्या है, 2 अप्रैल को पूरा वीकली बता रहे हैं, 2 अप्रैल 1538 का इन्होंने सेल किया। क्या किया, सेल किया। DII ने क्या किया, यहाँ तो माइनस में DII FII मिला के, यहाँ DII ने क्या किया, इन्होंने 1500 बेचा ना, तो इन्होंने 2800 खरीद लिया, मतलब पॉजिटिव में गया। अब चलिए 3 अप्रैल के दिन चलिए, 3 अप्रैल 20,800 का इन्होंने सेल किया। देखिए खेल यहीं से शुरू हो रहा है, देख लीजिए। जब 750 से नीचे गिरा था, खेल यहीं से शुरू हो रहा है। देख लीजिए खेल तो हालांकि यहीं से शुरू था, है ना, लेकिन मेन खेल यहीं से शुरू हो रहा है। 3 अप्रैल को 2,800 करोड़ का इन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, सेल कर दिया। और किया क्या अपने DII ने खरीदा प्लस में 200 करोड़। अब देख लीजिए कहाँ मेन खेल, देख लीजिए सबसे बड़ा गेम यहीं पे है, यहीं पे है। 4 अप्रैल को FII ने, फॉरेन इन्वेस्टर, FII का फिर से बोलते हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है ना, ये 4 अप्रैल को इन्होंने क्या किया, 3,400 करोड़ रुपए का माल बेच दिया, ठीक है। और यहाँ क्या कर रहा है, इनको कंधा से कंधा मिला के DII ने भी 1,700 करोड़ का 1,700 करोड़ का माल बेच दिया। देखिए मार्केट जो गिरा, ये चीज को ध्यान रखिएगा ना, आगे तो चलते हैं, आगे और भी बताएंगे। देखिए कैसे हो रहा है ये सब चीज, ठीक है ना। FI और DII को बताते हैं, देख लीजिए पूरा वो सब तो निचोड़ एक एक करके बाइफरकेट करके दिखाए हैं। अब ये देख लीजिए वीकली डाटा है ना, देखिए वीकली डाटा में FII ने क्या किया, 13,700 करोड़ का इन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है ना। उसके बदले इन्होंने DII ने कितना खरीदा, 5,600। अब दोनों को आप प्लस माइनस कर लीजिए, पता लग जाएगा पूरे वीक का खेल कहाँ पर है। अब चलिए अब चलते हैं अगले पड़ाव, मेन पड़ाव की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको हम सारी चीजों को बताएंगे। अब देखिए अब ये जो दे रहे हैं ना, कहें ना सर आप पूरा वाला नहीं दे रहे हैं, हम देख रहे हैं मेन खेल कहाँ से शुरू हुआ है। देखिए जो मैंने आपको अभी जो बताया था, मेन खेल यहीं से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। हालांकि मार्केट 800 तक गया, 23 निफ्टी का है, यह क्या है निफ्टी। अब देखिए अब इसमें क्या हुआ, 23,750 के बाद आप देखिएगा ना, तो हर एक बाई के साथ है ना एक सेल, फिर मार्केट गिरा, फिर हर एक बाई, हर एक बाई, हर एक बाई एक सेल, छोटा छोटा, अभी ऐसे ऐसे चल रहा है। इसके बाद इस लेवल में जब आया 500 से नीचे है ना,
उसके बाद क्या हो गया कि भैया सेल ही सेल है, सेल ही सेल है। 23,250 तो छोड़िए, अभी तो आपका मार्केट है, आपका मार्केट कहाँ पर है अभी? 22,904 22,904 पे है ना। चलिए आगे बताएंगे कहाँ क्या लेवल है, पहले देख लीजिए इस ट्रेंड लाइन को ना, ध्यान रखिएगा कैसे कैसे मार्केट उठा है। हर एक सेल के साथ, हर एक बाउंस के साथ एक सेल, हर एक बाउंस के साथ एक सेल, हर एक बाउंस के साथ एक सेल, है ना। ये पिछले 5 दिनों का है ना, वीकली बोल रहे हैं लेकिन 5 दिनों का ऑलमोस्ट है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि लेवल सबको ध्यान रखिएगा, अभी के लिए आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। देखिए अभी मार्केट 23,000 से नीचे बंद हुआ है ना, इस लेवल में बंद हुआ है। अभी इसको इसका जो सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे बड़ा बिग रेसिस्टेंस अब बन गया है 23,000। चूंकि 23,000 के नीचे चला गया तो उसके लिए तो रेसिस्टेंस बन गया ना। इसके बाद ये देख लीजिए 23,137 है, 155 है, 23,185 है। इन चीजों को छोड़िए, लेवल तो दे देंगे, देखने के लिए आप देखिएगा इसको दिमाग लगा के। ग्राफ आपके पास है, ये ग्राफ को आप मॉनिटर कीजिए कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, देख लीजिए। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। यहाँ चढ़ा मार्केट, यहाँ चढ़ा मार्केट, यहाँ से गिरा दिया, यहाँ थोड़ा चढ़ा, यहाँ से गिरा दिया। ऐसे करके देखिएगा, ये चीज तो आप लोग को देखने के लिए है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी सब है ना, देख लीजिए वही हाल है। कहाँ पर है बैंक निफ्टी अभी? 502 है ना। ये पॉइंट है ना बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए इसके बाद ये 52,000 पर जाने के लिए इसको, इसका सबसे बड़ा हर्डल कौन है? ये है 755। देखिएगा रिजेक्शन 52,000 से नहीं हो रहा है, ये लेवल है इसको बुल होने के लिए। ये रिजेक्शन इसी लेवल से यहाँ भी आ रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट की निफ्टी में जो होना है अगला सेशन में बड़ा बुरा होगा, लेकिन बैंक निफ्टी में इसलिए नहीं पड़ेगा कि बैंक निफ्टी सरकार ने जो लिक्विडिटी जनरेट की है, आरबीआई ने जो दिया है रेट कट, बैंकिंग सेक्टर उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा है, बूस्टअप है। हालांकि वो ओवर वैल्यूड है, हम अभी भी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ओवर वैल्यूड है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप SIP या फलाना चिलाना कर रहे हैं तो थोड़ा देख के करिएगा, है ना। ऐसा नहीं कर लीजिएगा शॉर्ट टर्म ये वाला, क्या बोलते हैं ना, स्मॉल कैप वाला, वो सब मत कीजिएगा। अब देखिए अभी क्या है, ये लेवल जो है आज तोड़ दिया ये, है ना। 21,502 है, 51,502। मैं इस बात करता हूँ, ये इसका एक रेसिस्टेंस लेवल अब बन गया है। अगर इसके नीचे मार्केट जा रहा है ना, समझ लीजिए डाउन फॉल में जाएगा। अब चलिए डायरेक्ट चलते हैं, सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं सीधे इस पे, है ना। चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। हम आपको जो प्रेडिक्शन देते हैं, पहले वाला भी था, नहीं दिखाया, आप देखिएगा पिछले के वीडियो में, आपको पता लग जाएगा कि हम जो देते हैं वो होता है। निफ्टी 23,904, इसके बाद इसका सबसे बड़ा जो रेसिस्टेंस लेवल आएगा, कहाँ आएगा? 23,000। अब 23,000 के बाद 23,170, 23,255, 255, 22,370, 485, 520। ये अपर साइड के लिए है, ये रेसिस्टेंस है, सारे जो जितना भी है रेसिस्टेंस है, ठीक है। नीचे के लेवल में हम आपको बता दे रहे हैं। कल संभावना है जो लास्ट जो डाटा निकल के आ रहा है, मार्केट डाउन में ही जाएगा। ये तो सब अगर न्यूज जो देख रहे हैं वो समझ में आएंगे। देखिए अगर मंडे को बहुत ज्यादा गैप डाउन होता है तो मार्केट में मत घुसिएगा। गैप डाउन के बाद आप क्या ही कर लीजिएगा, मार्केट एकदम हो जाएगा साइडवेज। अगर गैप डाउन खुला तो 10-20 पॉइंट आगे रहेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर कहना अगले वीडियो में मैं आपके पास आऊंगा, पूछूंगा कि भाई यस नो में बताओ। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन हो गया, जिसका संभावना ज्यादा है कि गैप डाउन ही खुलेगा मार्केट, अगर 100-200 पॉइंट नीचे लेके आ गया, फिर आप साइडवेज मार्केट होगा, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट का ऐसे ही करके घूमते रहेगा।
तो उसमें आपका प्रीमियम बर्बाद होगा, तो थोड़ा देख के चलिएगा, ठीक है ना। 23904 के बाद 23904 के बाद इसके बाद सीधा इसका लेवल है ना 22850 790 ये सब सपोर्ट है, ये सब सपोर्ट है, क्या सपोर्ट है। 790 के बाद 22500, इसका उम्मीद कम है, ज़्यादा है ना। लेकिन मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा, सावधान रहिएगा, ट्रैप में मत फंसिएगा। हो सकता है ना कि मार्केट को उठाया जाए तो फिर गिरा के नीचे लाया जाए। कल भी आप देखे होंगे कि कल भी वही हुआ था, एक बार उछाल करवाया था गैप डाउन के साथ। मतलब जो मार्केट जब गिर रहा था 915 से 945, इसके बाद वो ग्रीन कैंडल बना, उसमें बहुत लोग फंसे हैं, उसको बोलते हैं ट्रैप। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार 915 से 930 तो कम से कम देख लो यार कि कौन कैंडल बन रहा है, कैसा कैंडल बन रहा है, ठीक है ना। अब चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। 51502 यहाँ से कहाँ जाएगा मार्केट। 51502 51667, इसके आगे कहाँ जाएगा 51786 है ना। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, देखिएगा, देखिए यही सबसे बड़ा पॉइंट है 786 है ना। इसके बाद 51900, अगर इसको कर लिया तो ये 22,000 का विंडो खोल देगा। क्या खोल देगा? विंडो खोल देगा, बुलिश हो जाएगा। हालांकि अभी चल रहा है बैंक निफ्टी में, उतना घबराहट का बात नहीं है, इसको बहुत सारा लिक्विडिटी मिला है, ठीक है ना। इसके नीचे अगर आता है तो हमको जो सबसे पहला आ रहा है 51,394, ठीक है, हमको लग रहा है यही लेवल रहेगा, या ये लेवल रहेगा 394 के बाद ना 348, 51,348। बैंक निफ्टी में ज़्यादा नहीं हमको खसकने का उम्मीद है, उसको भी अगर तोड़ लेता है तो 265, 51,265। आशा करते हैं आप लोग सभी चीज़ों को समझे होंगे, अच्छे ढंग से समझे होंगे, और वीडियो को डालेंगे पूरा देखिएगा भाई, नहीं देखिएगा ना तो आधा अधूरा जानकारी ना मार्केट में घुसने से पहले बर्बाद कर देता है आदमी। हम इसलिए पहले न्यूज़ समझाते हैं, हमारे जैसा डाटा कोई नहीं देता हो। जो आता होगा ना सबसे पहले, वो सबसे पहले अपना परफॉर्मेंस शीट दिखाएगा, पहले दिखाएगा तो देखो ये है, तो बाद देखो मैंने ये लेवल दिया था टेलीग्राम पे, मैंने ये लेवल प्रीमियम चैनल पर दिया था, मैंने ये लेवल प्रीमियम व्हाट्सएप पर दिया था। भैया आप पैसा वसूल रहे हो, दे रहे हो, ठीक है ना। तुम सब चक्रों में नहीं पड़िए, इसलिए मैं आपको सब कुछ वही दे रहा हूँ जहाँ आप 2,500 रुपये का एक महीने का प्रीमियम लेकर के, प्रीमियम मेंबरशिप लेकर काम करने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो भी भगवान है कि जो आपको कॉल देगा, पुट देगा, जो भी आपको बिजनेस देगा, कॉल देगा या पुट देगा, या जो भी आपको दे रहा है वो 100% निकल ही जाए रोज का रोज, है ना। ये संभव नहीं है। उन चक्रों में मत पड़िए, न्यूज को देखिए ढंग से, पूरे डाटा को देखिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर कोई यह तकलीफ है तो हम रिप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, कर लिए आप, आपको बोल दिया, क्या लिखेगा 23,000 इज ऑन मेजर रेसिस्टेंस, इफ ब्रेक देन राइज। मतलब क्या हो गया भैया, हम भी जान रहे हैं, अब भी जान रहे हैं 23,000 मेजर सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा देन विल राइज। राइज कहाँ करेगा भाई, किधर राइज करेगा? आपको तो बता दीजिए ना कि हमको खरीदना है, आप डायरेक्ट बोलो ना कि भाई 23,000 का कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो। यही होता है भाई, 5 को कॉल दे दो, 5 को पुट दे दो, शाम में आ जाएगा। जो पुट वाले होंगे दो ही चीज होगा, या तो कॉल में मार्केट जाएगा, पुट में जाएगा। अगर पुट वाले आएंगे ना तो यहाँ देखो मेरा चैनल का इतना परफॉर्मेंस शीट है, मैंने इतना आज लोगों को अर्न कराया। इन चक्रों में मत पड़ना भाई, एक पैसा न मैं आपसे मांगता हूँ,
ना ही मेरा कोई फ्री चैनल है। इस चैनल के अलावा टेलीग्राम कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं है। मैं केवल फ्री आता हूँ आप लोग को एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी पैसा आपसे नहीं चार्ज करता हूँ। मेरे नाम से अगर अलग कोई बना के मांग रहा है वो भी गलत है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आप इन चीज़ों को फॉलो करके अच्छा करेंगे। अगला ट्रेडिंग सेशन आपके लिए मंगलमय हो। इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, भारत माता की जय, वंदे मातरम।